आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। ये से प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने डोमेन रेंज की बात की और उसके साथ ये टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने लीनियर फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन को डिस्कस किया था। तो ये बच्चे अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप्स हैं, उसमें एक लीनियर और आइडेंटिटी। अब आगे देखिएगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ये c से कांस्टेंट x इंटू सी, तो आप इसको लिख सकते हैं c ऑफ x। यहाँ इस a लिखते हैं बच्चे यार डिफरेंट करके, तो ये a। अब देखिए बच्चे कांस्टेंट आप x की जौन सी मर्ज़ी वैल्यू पुट करें, या x की जगह 0 पुट करोगे ये a रहेगा, x की जगह 1 पुट करें फिर भी ये a रहेगा, x की जगह 2 पुट करें ये a ही रहेगा। तो x की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी जो रेंज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी जो डोमेन है ये मेंशन कर लें बच्चे बुक के ऊपर कि इसकी जो डोमेन है कांस्टेंट फंक्शन की, लिखें बुक के ऊपर। डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ये है सेट ऑफ रियल नंबर और इसकी रेंज जो है वो कांस्टेंट है। इसकी रेंज क्या है? कांस्टेंट है। और साथ दो सेंटेंस और लिखें कि कांस्टेंट फंक्शन इज़ इवन फंक्शन। अगर आपको याद हो बच्चे इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ x की जगह आप माइनस एक्स पुट कर दें बच्चे तो ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो c ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये c ऑफ x ही हो जाएगा, क्योंकि एक इसकी इक्वल है c ऑफ x के। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन जो है ये एक इवन फंक्शन है बच्चे। और ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज हॉरिजेंटल। ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज हॉरिजेंटल। ये बच्चे बुक के ऊपर कुछ बातें लिख लें ज़रा, आपकी डेफिनेशन यूनिक हो जाएगी। तो कांस्टेंट फंक्शन और इवन फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज हॉरिजेंटल। ये बच्चे लीनियर आइडेंटिटी और कांस्टेंट फंक्शन से रिलेटेड एक वेरी इम्पॉर्टेंट MCQs है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। द लीनियर फंक्शन f of x equal to ax plus b is identity function if ये लीनियर फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए। क्या कंडीशन है? ए ऑप्शन में a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। सेकेंड ऑप्शन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0। सी है बच्चे a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। और डी है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1।
लीनियर फंक्शन, तवज्जो से देखिए, लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी इज आइडेंटिटी फंक्शन इफ़, ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए। मैंने इसलिए ये अरेंज नहीं किए। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चे, कि जो आप इधर डोमेन की वैल्यू पुट करें वही रेंज आए। आप इधर 1 पुट करो, यहाँ पे 1, x की जगह 2 पुट करें, इधर 2, यहाँ 3, इधर 3। अब देखें, अगर a की वैल्यू आप 0 लगा दें और b की जगह 1 लगा दें तो ये बनेगा फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1। ये तो कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। f ऑफ x, a की जगह 0 लगाओ, b की जगह 1 लगाओ, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। x की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे 1 ही रहेगा, लिहाजा ये आइडेंटिटी तो नहीं बनेगा, लिहाजा ए ऑप्शन ठीक नहीं है, नो। अब अगर आप a की जगह 1 लगा दो, b की जगह 0 लगा दो, तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स बनेगा। f ऑफ x इक्वल टू एक्स, तो ये बीटा वाली ऑप्शन ठीक है बच्चे, ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। तो ये वाली ऑप्शन है, ठीक है। अगर ये बच्चे ए ऑप्शन हो तो ये कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। अगर ये लीनियर फंक्शन इज़ कांस्टेंट फंक्शन की ऑप्शन आ जाए तो फिर ए की जगह आप 0 लगा दो, बी की जगह 1, तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। इसको भी ज़हन में रखना है। क्लियर बच्चे, ये 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, ये भी एमसीक्यूज़ में पूछता है। पेज 8 पे बच्चे देख लें इसको, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। पेज नंबर 8। ये बच्चे आगे जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होते वो आपके पास, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गए, लीनियर, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, दीज आर द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अब जो अलजेब्रिक नहीं होते वो कौन से हो सकते हैं बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं, हाइपरबोलिक आपको बताए वो हो सकते हैं, लॉगरिथमिक हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो भी फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं बच्चे, लॉगरिथमिक हैं, एक्सपोनेंशियल हैं, हाइपरबोलिक हैं, वगैरह वगैरह, ये अलजेब्रिक फंक्शन, इसको ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। अब पेज नंबर 8 पे ये एक्सप्लिसिट फंक्शन, पेज नंबर 8 पे ये फंक्शन की सिमेट्रिक फॉर्म आपको बताई थी। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन और द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन, वो एक सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और एक सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। ये बच्चे एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ फंक्शन है। ये पहला है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी आप y को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ x। फॉर एग्जांपल, ये बुक की कोई एग्जांपल है बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। y को आपने एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म ऑफ x। सिमिलरली y इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर रूट। क्लियर। समटाइम वेरिएबल आपस में इस तरह मिक्सअप होते हैं कि आप y को इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यह है बच्चे एक्सप्रेस फॉर्म, एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ फंक्शंस। उसमें पहला एक्सप्लिसिट, दूसरे बच्चे आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन।
इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके एग्जाम्पल क्या बच्चे देखें, पहली एग्जाम्पल बुक पे लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ वेरिएबल आपस में इस तरह मिक्सअप हैं कि आप y को इन टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप x को इधर लाओ बच्चे, यहाँ से y कॉमन लें तो फिर भी y रहेगा। तो आप इस इक्वेशन में से y को x से सेपरेट नहीं कर सकते, ये मिक्सअप हैं वेरिएबल, इम्प्लिसिट हैं, लिहाजा इसको क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। एक और इस तरह की एग्जांपल भी बुक पे लिखी हुई है, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ये इससे रिलेटेड MCQs भी आते हैं, आपने इनको भी अच्छी तरह ज़हन में रखना है। एक और MCQs मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा बच्चे, इन्हीं से रिलेटेड। ये f ऑफ x प्लस over 2 equal to f of x, then f of x is A ऑप्शन है, is an A ऑप्शन है even फंक्शन, बी ऑप्शन है ऑड फंक्शन, सी है ज़ीरो, और डी है कांस्टेंट, कुछ भी लिख लें। गौर करें बच्चे, एक सेकंड आपके पास है, गौर करें इसका क्या आंसर होगा। ये इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आए। और देखिए बच्चे, अगर इवन फंक्शन देखें, इवन फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अगर ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर बच्चे ये ऑड है, ज़रा देखें, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर टू आंसर ज़ीरो आ जाएगा, लिहाजा ये ऑड फंक्शन नहीं है क्योंकि आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा। ये इवन है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ आप लगाएंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, 2 टाइम एफ ऑफ एक्स, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये एक इवन फंक्शन बनेगा। ये क्या बनेगा? इवन फंक्शन। ये बच्चे इस चैप्टर के 2 पोर्शन थे हमारे पास, एक फंक्शन था और सेकंड वाला था लिमिट। तो ये हमारा फंक्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया बच्चे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 बच्चे सारे क्वेश्चन हमने किए, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हमारा आगे जो इस चैप्टर का सेकंड वाला पोर्शन है, अब उसकी बात शुरू होने लगी है। इसकी डेफिनेशन बच्चे आपने थोड़ी तवज्जो से देखनी है। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब हमारा आगे टॉपिक है लिमिट। सीखेंगे आज व्हाट इज लिमिट। ये आज हमारा टॉपिक है बच्चों। अब जितना भी हमारा लेक्चर रहते हैं हमने लिमिट को सीखने की कोशिश करनी है कि लिमिट क्या है, व्हाट इज़ लिमिट। लिमिट को डिस्कस करने से पहले ये बच्चे मैथ के अंदर कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर आप बच्चे कैलकुलेटर पे 0/0 करें, यू विल गेट मैथ एरर, नो आंसर। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका कोई आंसर नहीं है बच्चे। इसी तरह 0 की पावर 0 करें, नो आंसर। इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट, नो आंसर। इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, नो आंसर। ये आगे बड़ी क्लासेस कैलकुलस बीएससी में ये पूरा एक चैप्टर है। बहरहाल हमारे सिलेबस में ये होगी मोस्टली 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट कुछ क्वेश्चन में है, नो आंसर बच्चे हमारे पास इसका। किसको किस पे डिवाइड कर रहे हैं, किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, तो फिर हम क्या लिखें, नो आंसर। इनको बोलते हैं बच्चे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को, क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक बात बच्चे क्लियर। सेकंड, छोटी छोटी बातें ज़हन में रखनी बच्चे। ये हम कहते हैं x = 5। इसका मतलब है x की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है। x की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 5 है। तीसरी बात, हम कहते हैं x approaches to 5। x approaches to 5, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, approaches to और इसको पढ़ते हैं tends to। x approaches to 5 और x tends to 5, यानी x की वैल्यू एग्जैक्टली 5 नहीं है, 5 से कुछ कम है या 5 से कुछ ज़्यादा है। जैसे 4.999 या 5.00001, तो एग्जैक्ट 5 नहीं है। इसका मतलब है x की वैल्यू एग्जैक्टली 5, इसका मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली 5 नहीं बल्कि 5 के नेबरहुड में है, 5 से कुछ कम या 5 से कुछ ज़्यादा। क्लियर। ये जब हम लिमिट की बात करेंगे बच्चे तो हर क्वेश्चन में आपको ये सिंबल नज़र आएगा। आपने इसको पढ़ना है x approaches to 5 या x tends to 5। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बच्चे 0/0, 0 की पावर 0, इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये है x की वैल्यू एग्जैक्टली 5 और ये x की एग्जैक्टली 5 नहीं बल्कि 5 से कुछ कम या 5 से कुछ ज़्यादा। अब बच्चे इस लिमिट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये लिमिट, इसको बच्चे यूँ लिखेंगे, इसके नीचे यूँ लिखना है x approaches to 1, ये x² - 1 ओवर x - 1। ये कोई फंक्शन है बच्चे। अगर इधर देखें, आप x की जगह इधर 1 पुट करें, 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये तो बनी 0/0 फॉर्म।
x की जगह अगर आप 1 लगाएं बच्चे, 1 -1 1 -1, ये बनी 0/0 फॉर्म विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब भी बच्चे आप लिमिट लगाएं तो मुश्किल काम नहीं होगा। लिमिट लगाने से पहले अगर आप में के पास मोस्टली क्वेश्चन में तो यही फॉर्म बनेगी, तो फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। कोई सिंप्लीफाई के लिए जो आपने पहले टूल्स पढ़े मैथ में वही होंगे, कोई नई बात नहीं होगी बच्चे। जैसे यहाँ पे फार्मूला बन रहा है x - 1 और x + 1, आप इसको फार्मूला में कन्वर्ट करके ये कैंसिल करेंगे, ये 0/0 फॉर्म रिमूव हो जाएगी, लिमिट लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। समटाइम आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। कोई फार्मूला बन रहा होगा a³ b³, वो फार्मूला लगा सकते हैं। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, उसको कैंसिल करोगे, ये वाली फॉर्म हमारी रिमूव हो के लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो आपने ये इस बात का ख्याल रखना है। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनती तो आप डायरेक्ट लिमिट लगाए, आपका आंसर आ जाएगा। और देखें यहाँ पे इक्वल बच्चे, यहाँ लिमिट के यहाँ शुरू में लगाना है, यहाँ इक्वल नहीं लगाना। x अप्रोचेस टू 1, तो आप इसको लिख सकते हैं x + 1 x - 1 ओवर x - 1, ये कैंसल। देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 1, अब आप x की जगह 1 लगाएं, 1 + 1 आंसर इज़ 2। तो आपने न्यूमेरिकली ये आंसर कैलकुलेट कर लिया। इधर देखिएगा बच्चे, न्यूमेरिकली आपने आंसर इसका कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं बच्चे इंटरवल की फॉर्म में। ज़रा इधर तवज्जो से देखिएगा, ये हमारे पास 1, अभी ये फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं है, 1 पे डिफाइन नहीं है, तो हम इसकी 1 के नेबरहुड में देखेंगे। यहाँ हम अप्रोच करेंगे 1 की तरफ। अप्रोचेज अभी बात की कि इसकी वैल्यू 5 नहीं, इसकी वैल्यू 1 नहीं है बच्चे। आंसर 2 आ रहा है लेकिन 1 नहीं है, 1 से कुछ ज़्यादा या 1 से कुछ कम। अप्रोच इधर से करेंगे या अप्रोच इधर से करेंगे। अब हमारे पास बच्चे है, सिंप्लीफाई करके है x + 1, सिंप्लीफाई करके क्या है हमारे पास x + 1। जब आप अप्रोच करेंगे लेफ़्ट साइड से 1 की तरफ, तो 1 के लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर हैं वो 1 से लेस हैं, वो 1 से क्या है, लेस है। यानी आपके पास x की वैल्यू आएगी 0.9, आप इधर पुट करें। यहाँ देखिए बच्चे, मैंने बात क्या की, x अप्रोचेस टू 1, यानी वो 1 नहीं है, 1 से कम भी हो सकता है। यहाँ आप 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम दोज नंबर विच आर लेस देन 1। जब आप यहाँ से 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, you are approaches towards 1 from those number which are greater than 1। तो आप 1 के बच्चे यहाँ आप 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ अपने है 0.9, तो अब इसकी जगह लाएं 0.9 + 1, आंसर आएगा 1.9। क्लियर। आप 1 के और करीब जाएं तो x की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी 0.99, तो आप x की जगह पुट करें 0.99 + 1, आंसर इज़ 1.99। आप 1 के और करीब आएँ, x की वैल्यू 99, तो ये 0.999 + 1, आंसर इज़ 1.999।
आप जितना 1 के करीब जाओगे लेफ़्ट साइड से, जो नंबर 1 से लेस हैं, तो आपका आंसर उतना ही, ये देखें 1.99, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर 2 ही आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है? 2। अब आप अप्रोच करें 1 की तरफ फ्रॉम दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 1। तो 1 से ग्रेटर नंबर क्या हो सकता है? 1.01। यहाँ से आप आ रहे हैं, सारे नंबर जो इधर हैं 1.01, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो आप x की जगह लगाएं 1.01 प्लस 1, आंसर आएगा 2.01। आप 1 के और करीब आएँ, यहाँ नंबर बनेगा 1.001, तो ये 1.001 प्लस 1 2.001। आप 1 के और करीब आएँ, तो ये 1.0001, यहाँ पे आएगा 1.0001 प्लस 1, आंसर आएगा 2.0001। तो ये नंबर कम होना शुरू हो जाएगा जितना आप 1 के करीब आओगे, तो ये नंबर इतना कम हो जाएगा कि ये 2 ही तकरीबन रह जाएगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं 2। अब देखें बच्चे, अगर आप 1 को अप्रोच किया 1 की तरफ, तो आंसर क्या है? 2। तो वहाँ पे भी 2 ही आ रहा है कि अगर आप 1 को अप्रोच करें फ्रॉम बोथ लेफ़्ट साइड और राइट साइड, और उसके रिज़ल्ट में दोनों सूरतों में फंक्शन एक ख़ास नंबर को अप्रोच करे, तो आप उस नंबर को उस फंक्शन की लिमिट कहते हैं। अब ज़रा बच्चे आइएगा इस डेफिनेशन को समझने के लिए, पेज नंबर 17। ये एक इनफॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है बच्चे 1.4.5 पेज 17 पे, कि लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, पीछे सामने रखें, लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन। एक फंक्शन हमारे पास डिफाइन है, be defined in an open interval near the number a, need not at a। आप इस 1 को a कंसिडर करें कि हमारे पास कोई नंबर 1 पे डिफाइन नहीं है बच्चे। 1 पे क्या आ रही है? 0/0 फॉर्म आ रही है। आप इस 1 को यूँ समझो ये a है, बुक सामने रखिए, इसको a समझें। हमारे पास कोई फंक्शन a पे डिफाइन नहीं है, ए पे डिफाइन नहीं है, तो ए के नेबरहुड में, नियर द नंबर ए के नियर में, ये देखिए हम ए के करीब आए, आगे क्या लिखा हो, इफ़ एक्स अप्रोचेज ए, ये एक्स की वैल्यूज़ है, इफ़ एक्स अप्रोचेज ए, आपने ए को अप्रोच किया, यहाँ 0.9 लगाया, आंसर 1.9, और अप्रोच किया और अप्रोच किया। If x approaches a from both left side or right side, f of x approaches specific number l। आप इस 2 को उस फंक्शन की लिमिट कहें, then l is called limit of f of x as x approaches a। तो इसके सिम्बोलिकली कैसे लिखेंगे बच्चे? लिमिट x approaches a, f of x equal to l। अब यहाँ इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट x approaches 1, f of x equal to 2। f of x approaches 1 equal to 2। तो इस डेफिनीशन के मुताबिक 2 इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन। जब आप a को अप्रोच करें बच्चे फ्रॉम बोथ लेफ़्ट साइड और राइट साइड,
और उसके रिज़ल्ट में दोनों कंडीशन में लेफ़्ट या राइट की सूरत में फंक्शन एक ख़ास दोनों तरफ से लेफ़्ट राइट से एक ही नंबर को अप्रोच करे तो आप उस नंबर को फंक्शन की लिमिट कहते हैं। ये बच्चे लेफ़्ट हैंड भी इसको कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। इसको क्या कहते हैं? लेफ़्ट हैंड लिमिट। ये भी लिमिट ही होती है। डिफरेंस इज़ दैट कि यू आर अप्रोचेस टूवर्ड्स वन फ्रॉम दोज नंबर विच आर लेस देन वन। ये राइट हैंड लिमिट इसको पढ़ते हैं और इसका ये भी लिमिट ही है। इसके बच्चे मीनिंग है कि यू आर अप्रोचेस टूवर्ड्स वन फ्रॉम दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन वन। लेकिन एज अ रिज़ल्ट फंक्शन की वैल्यू दोनों सूरत में एक ही नंबर को अप्रोच करे तो हम उस नंबर को फंक्शन की लिमिट कहते हैं। अगर ऐसा हो कि लेफ़्ट साइड से बच्चे कोई आंसर और है, फॉर एग्जांपल आप लेफ़्ट को अप्रोच करें, यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है, और अगर राइट से अप्रोच करें तो आंसर 3 आए, तो हम उस सूरत में कहते हैं कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और उसकी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया ये है बच्चे कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर इक्वल होने चाहिए। ये क्राइटेरियन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये बच्चे में आपको अच्छी तरह इसका पता होना चाहिए कि किसी भी लिमिट की जो क्राइटेरिया है एग्जिस्ट करने का वो है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये मैं लिख दूँ बच्चे यहाँ पे क्राइटेरियन ये क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है बच्चे कि लिमिट x approaches to c f of x is equal to L और लिमिट ये if and only if की लिमिट x approaches to c f of x is equal limit x approaches to c plus f of x is equal to L। ये बच्चे क्राइटेरियन आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है कि अगर लेफ़्ट साइड से भी उसका आंसर L आए, राइट साइड से भी लेफ़्ट हैंड लिमिट को आप यूँ लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे बच्चे, ऊपर लिख दूँ, इसको कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। ये मैं साथ ही बच्चे बताने लगा हूँ ताकि आपको इजी हो समझने में। ऊपर प्लस का साइन है तो उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कि अगर किसी फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों का आंसर L है तो आप उसको फिर यूँ लिख सकते हैं। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखेंगे कि लिमिट के ऊपर प्लस या माइनस नहीं लिखा होगा। उसका मतलब ये है कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट दोनों के आंसर इक्वल हैं, इसलिए ऊपर प्लस माइनस का साइन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखें मैंने लिखा है x अप्रोचेस टू -1, x अप्रोचेस टू +1। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा मैंने ऊपर प्लस माइनस, बिकॉज लेफ़्ट और राइट दोनों आंसर इक्वल हैं। तो लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या बचे
कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट अगर दोनों के आंसर इक्वल हैं तो फिर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लेफ़्ट एंड राइट और लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर इक्वल ना हो तो आप कहेंगे कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब उसकी लेफ़्ट और राइट के दोनों आंसर इक्वल हों। तो फिर आप इसको यूँ लिख सकते हैं बच्चे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन। अब इसके आगे कुछ रूल्स भी हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही काफ़ी है। इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको मार्क करवाई है आपने उसको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। और ये क्राइटेरियन और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को लिखते कैसे हैं ये भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। यूँ लिखते हैं लेफ़्ट और यूँ लिखते हैं राइट। ओके, अल्लाह हाफिज़।